नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। औरत की एक चीज ऐसी होती है जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष यह गलती करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, महिलाओं से जुड़ी एक खास चीज होती है जिसे किसी भी पुरुष को भूलकर भी नहीं छूना या उतारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। उन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। महिला ही घर की खुशियों की असली वजह होती है। एक महिला अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अगर उसका अपमान हो तो घर में अशांति भी आ सकती है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दी तो समझिए उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शास्त्रों में बताई गई हैं और जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए। यह गलतियां घर में अशुभता ला सकती हैं और अच्छे समय को भी बुरा बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाइए। जो महिला देर तक सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान न हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। यह स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट यह पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यह बहुत ही छोटा काम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और वहां धूप दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और घर खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए,
खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, श्मशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है, जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती हैं। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं, जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती, उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं, तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह खुद को ताकतवर साबित कर लेगा, तो वह बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता, वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं, तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, वही लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है, वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, सफलता उसके पास नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं, तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान न करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धुए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं, तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वे क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए।
अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात, भक्तों, बृहस्पतिवार। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। भक्तों, यह बात है सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है? तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं, उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाईं और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है, जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआना चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाग की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में
सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हों तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। रसोई घर में हम जो भोजन बनाते हैं वह हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपना स्थायी वास करती हैं। लेकिन अगर स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को खुश रखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी दान न दें। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपनी सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखती हैं किसी को न दें। और जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पैरों की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी साझा न करें और खासकर अपनी बिछिया भूल कर भी किसी को देने की गलती न करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी के साथ भी साझा करती हैं, किसी को देती हैं, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। नंबर 8, भक्तों, घर की पवित्रता और साफ सफाई का माता लक्ष्मी की कृपा से गहरा संबंध है। खासकर घर की स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में झूठे बर्तन कभी भी न रखें। यह आदत घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं
तवा, कढ़ाई या अन्य झूठे बर्तन किचन में रखकर सोने चली जाती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसके बजाय घर में गरीबी और दुख का वास हो सकता है। रात को सोने से पहले किचन को साफ करना और बर्तन धोकर रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, इस छोटी सी आदत को बदलें और अपने घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें, साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, अगर पूजा घर में कुछ विशेष वस्तुएं या मूर्तियां वास्तु के विरुद्ध रखी हों तो उनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है और इससे न केवल धन की कमी बनी रह सकती है बल्कि तरक्की के मार्ग भी रुक सकते हैं। कई बार हम अनजाने में अपने मंदिर में ऐसी चीजें रख देते हैं जो शुभ नहीं मानी जाती और फिर सोचते हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही। आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में जानिए कि पूजा स्थान में किन वस्तुओं को रखने से बचना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। भक्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे बताते हैं। हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वह ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और आर्ष मुनियों के ज्ञान पर आधारित है। हमारी कोशिश यही है कि इस ज्ञान को सरल और सहज भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। भक्तों, एक बहन ने हमसे पूछा था, गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। देखिए भक्तों, हमारी कोशिश सिर्फ सही मार्गदर्शन देने की है। अब इस सलाह को आप माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात तय है कि अगर आप इस जानकारी को समझकर अपनाएंगे तो आपका जीवन जरूर आसान हो जाएगा और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब फैसला आपका है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम उन 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन 5 चीजों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत फहमी पैदा कर सकती है और यही गलत फहमी आपके जीवन में रुकावटें ला सकती है। इसलिए इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही। अगर आप किसी भी चीज को अधूरा जानेंगे तो उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और उन गहरी बातों को जानें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। हमने इस जानकारी को आपके लिए बहुत सरल
और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अब मैं उन भक्तों से कुछ कहना चाहता हूं जो मनोरंजन वाली वीडियो को बिना रुके देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूं कि क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी जो आपको शायद कहीं और न मिले और जो हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जिस ज्ञान से आपका जीवन रोशन हो सकता है, वही ज्ञान अगर आप छोड़ देंगे तो आपको उसका नुकसान ही होगा। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा ये 3 मूर्तियां रखी हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को मुश्किलों से बचा सकती है। यह वे गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनका पालन करने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि हो सकती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी का हमेशा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती है। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। यह एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहें घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। इसी के साथ प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आइए बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले, यदि आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। ध्यान रखें, गलती से भी इसे अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि इसके प्रभाव से आपके घर की खुशहाली और समृद्धि पर असर पड़ सकता है। वीडियो को हल्के में लेने की गलती न करें। तो चलिए प्रिय भक्तों, बिना आपका समय व्यर्थ किए आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, पूजा घर में कुछ चीजें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए, तो यह जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीजें रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रखी जाए तो यह आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती हैं। आज हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजें रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। इस वीडियो में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूल कर भी पूजा घर में न रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन सच यह है कि इन चीजों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और यह परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए।
ध्यान से देखें और समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। यह भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें, और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपले का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब भक्तों, आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए हम सरल और प्रभावी उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। भक्तों, अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक। यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख व गोमती चक्र को भी साफ रखें, ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल न हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में न रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए। इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। पूजा घर में मृतक पूर्वजों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। भक्तों, ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें।
अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो यह हैं वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक। यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख व गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल न हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में न रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए। इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। पूजा घर में मृतक पूर्वजों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। भक्तों, ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो यह हैं वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी ला पाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो भक्तों, यह कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। अब भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अगर अब तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। साथ ही अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें
कि घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करें। नवरात्रि के समय खास ध्यान रखें कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक ना जलाएं। इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक ना जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।